आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जया पुण्यं च पावं च बंधम मुखम च जानई, तया निबिंद ए भोए जे दिव्ये जेय मानुषे। जब आदमी पुण्य पाप बंध मोक्ष इन चीजों को आत्मसात कर लेता है, तब उसके मन में विरक्ति का भाव भी पैदा होता है या हो सकता है। भोग विरक्ति की चेतना उसमें पुष्ट बनती है। भले दैविक भोग हो चाहे मानुषिक भोग हो, चाहे देवता संबंधी भोग चाहे मनुष्य संबंधी भोग, उनसे फिर वह निर्वेद को प्राप्त हो जाता है। आदमी को पुण्य पाप बंध मोक्ष इन चीजों को भी, जीव अजीव आदि को समझने का प्रयास करना चाहिए। जो चारित्रात्माएं हैं, मानकर चले उनमें कोई भोग विरक्ति की चेतना का उभार हुआ है, जागरण हुआ है। यूं तो चारित्रात्माओं के संघ में कोई अभव्य व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकता है, जिसमें भोग विरक्ति की चेतना की आशा ही नहीं करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति भी साधु संस्था में सम्मिलित हो सकता है। और वेश से तो कोई साधु है, पर परिवेश क्लेश की दृष्टि से उसमें साधुता है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति भी साधु संस्था का सदस्य कोई बन सकता है। तो कहीं कहीं ऐसी भी स्थितियां साधु संस्था में बन सकती हैं कि अभव्य जीव, घोर मिथ्यात्वी जीव भी साधु संस्था में प्रविष्ट हो जाए, ऊपर से साधु दीक्षा भी स्वीकार कर ले। और कोई अभव्य नहीं है तो भी उसमें साधुता की चेतना नहीं है, ऐसा भी कोई व्यक्ति साधु संस्था का सदस्य हो सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। परंतु सामान्यतया साधु है तो उसमें कोई निर्वेद की चेतना का जागरण हुआ है। और परम सौभाग्य मान लें, अहोभाग्य मान लें कि संयम रत्न की प्राप्ति हुई है। जिसको संयम रत्न की प्राप्ति, सम्यक्त्व की तो प्राप्ति हुई ही है, तभी संयम रत्न की प्राप्ति, संबर की प्राप्ति संभव है। तो संयम चारित्र रत्न की प्राप्ति जिसे हो गई है, दुनिया का बड़ा सौभाग्यशाली आदमी वह होता है। संयम रत्न की प्राप्ति के बाद, साधुत्व ग्रहण के बाद, साधु का मन साधना में रम जाना चाहिए। साधना में आनंद आने लगे, साधना में मन लग जाए, साधुपन में मन लग जाए, तो यह साधुपन देवलोक के समान होता है। देवलोक समानो उ प्रिया ओ महेशिणम रयाणम अरयाणम तो महानिरय सारिसो। जो संयम में रम गए हैं उनके लिए साधुपन देवलोक तुल्य है, और नहीं रमे हैं, अरत हैं, उनके लिए यही साधुपन महानरक के समान हो जाता है। बचपन में साधुपन आ जाना, 9 बरस, 10 बरस, 11, 12, 13, 14, 15, यानी ये जो नाबालिग अवस्था है, अविवाहित अवस्था है, उसमें साधुपन आ गया है।
बहुत बड़ी बात है। एक तो साधुपन जीवन के उत्तरार्ध में प्राप्त हो, वो भी बहुत अच्छी बात है, पर पूर्वार्ध में भी इस नाबालिग अवस्था में, बालावस्था में साधुपन आ जाना तो बहुत ही ऊंची बात हो जाती है। इस बात का हमारे मन में एक आत्मतोष अनुभूत होना चाहिए कि हम मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले पथिक हैं, गृहत त्यागी बन गए हैं, आरंभ समारंभ त्यागी बन गए हैं। बड़े बड़े 5 नियमों को और छठे व्रत रात्रि भोजन ब्रह्मण को हमने स्वीकार किया है। कितना अच्छा हमारा एक जीवन है, साधना का जीवन है। परंतु साधु साधु में भी तारतम्य हो सकता है। एक दूज का चंद्रमा है, वो भी चांद है, उसको भी लोग देखते हैं, दूज का चांद, दूज का चांद। एक पूर्णिमा का चंद्रमा है, दोनों ही चंद्रमा हैं, पर कलाओं में कितना अंतर है। एक साधु की साधना पूनम के चांद के समान है और दूसरे तीसरे चौथे आदि की साधना भी किसी की दूज के चांद के समान, किसी की तीज के चांद के समान, किसी के पंचम के चांद के, यूं फर्क रह सकता है। परंतु चांद चांद ही है तो साधु साधु ही है, भले साधना का तारतम्य भी क्यों न हो। परंतु हमारा प्रयास तो यह रहे, हम तीज चौथ पंचम के चांद ही क्यों, हम तो पूनम के चांद बनने की दिशा में आगे बढ़े, या तो बढ़ गए हैं या बढ़ने का प्रयास करें। पूर्णिमा का चंद्रमा हम बने। पूर्णिमा का चंद्रमा, अश्विनी पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, उसका कितना शरद चंद्र समश्वेत, तो अश्विनी पूर्णिमा का चंद्रमा है, उसका कितना महत्व होता है। तो हम भी शरद चंद्र के समान श्वेत निर्मल साधुपन वाले बनने का प्रयास करें। यथासंभव यह हमारे लिए श्रेयस्कर हो सकता है। शरद चंद्र की जो उज्ज्वलता है, बहुत ज्यादा उज्ज्वलता है, उसको पाने के लिए हमें एक तो स्वाध्याय में ध्यान देना चाहिए। कुछ स्वाध्याय अगर होता रहे, और हमें प्रतिक्रमण तो सहज स्वाध्याय के रूप में प्राप्त है, अरहत बनना भी सहज स्वाध्याय के रूप में प्राप्त है, प्रतिक्रमण तो और ज्यादा, वो तो एक तरह से अनिवार्य सा होता है, अनिवार्य है। प्रतिक्रमण हमारा ठीक अगर होता रहे, स्वाध्याय का स्वाध्याय, शुद्धि की शुद्धि, तो प्रतिक्रमण को हम जितना अच्छा कर सके, अच्छा करने के लिए पहली बात तो यह है कि प्रतिक्रमण के बीच में साधु साध्वी सामान्यतया बातें नहीं करें। प्रतिक्रमण शुरू हो गया और पूरा होगा, इस दौरान पूरे प्रतिक्रमण के काल में कोई विशेष बात तो अलग चीज है, बाकी इस बातें रूप में सामान्यतया साधु बातें न करें। तो प्रतिक्रमण को अच्छा बनाने का एक उपाय यह है कि शुरू करने के बाद समाप्ति तक बीच में प्रतिक्रमण के मध्य हम बातें न करें, कोई आवश्यक विशेष बात को छोड़ दें, तो इससे प्रतिक्रमण हमारा अच्छा होने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। दूसरी बात यह है कि प्रतिक्रमण में थोड़ा उच्चारण करने का अगर हमारा अभ्यास हो, बोलने का, थोड़ा बोल बोल के करें ना, उच्चारण करके करें, तो प्रतिक्रमण अच्छा हो सकता है। बोले नहीं, ऐसे बैठे रहे ना, तो बैठे बैठे कई बार दिमाग में दूसरे विचार आ सकते हैं,
बोलते रहने से उन विचारों को आने का कम मौका मिलता है। तो प्रतिक्रमण थोड़ा बोल बोल के करने का अभ्यास हो, बहुत जोर से नहीं भी बोलो, थोड़ा जैसे इच्छामि परिक्रम्यं पगाम सज्जाय निकाम सज्जाय उब्बट्टनाय परिवट्टनाय आवंटनाय प्रसारणाय, थोड़ा थोड़ा बोल बोल के करें। आगमे तिविहे पन्नत्ते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे, ऐसे थोड़ा बोलते रहेंगे ना तो विचार दूसरे दिमाग में कम आ सकेंगे। स्वाध्याय भी, मुंह से वचन योग भी हमारा शुभ योग बन जाएगा, संभव है। और स्वाध्याय अच्छा, वाचिक स्वाध्याय भी हो जाएगा, ध्यान भी उसमें अच्छा रह सकेगा। तो थोड़ा बोल बोल कर प्रतिक्रमण करने का ना अभ्यास रखना चाहिए। तो पहली बात है कि प्रतिक्रमण शुरू करने से समापन तक बीच में सामान्यतया बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है थोड़ा थोड़ा जितना हो सके उच्चारण करना चाहिए प्रतिक्रमण का। तीसरी बात है अगर शरीर की अनुकूलता हो तो वो विधिवत थोड़ा उठ बैठ के करे ना, उठ बैठ के खड़े हो गए, खड़े के समय खड़े हो गए, पचपद बनना है मान लो तो जैसी विधि स्वास्थ्य शरीर की अपनी अनुकूलता देख करके खमास मनो कैसे करना, बीच में बैठना उठना बैठना आदि आदि, तस्य सबस्य आदि है तो ऐसे बैठना, वो एक पांव ऊंचा करके ऐसे बैठना, तो विधि से प्रतिक्रमण करते हैं वो भी अच्छा क्रम होता है, विधिवत प्रतिक्रमण करना। आचार्य भिक्षु थे, वे खड़े खड़े प्रतिक्रमण करते। किसी ने कह दिया आपको तो उम्र अवस्था आ गई है, अब तो वृद्धावस्था है, अब तो बैठे बैठे कर लिया करो, खड़े खड़े रहने में दिक्कत हो सकती है। अब खड़े खड़े थोड़ा मनोबल अगर हमारा हो, शरीर भी कुछ साथ देता रहे तो खड़े खड़े हो सकता है। तो परम पूज्य भिक्षु स्वामी तो खड़े खड़े कहते कि आप तो वृद्धावस्था है, थोड़ा बैठ के कर लिया करो, आप साता रहे ठीक रहे। तो स्वामी जी ने क्या फरमाया कि भाई मैं खड़े खड़े करूंगा तो आने वाले बैठे बैठे तो करेंगे ना, मैं बैठे बैठे करना शुरू कर दूंगा तो आने वाले लेटे लेटे करेंगे, फिर लेटे लेटे करेंगे। वो तो अब तक वो तो स्थिति नहीं आई है लेटे लेटे करने की, तो अभी तक नहीं आई है, वो तो इतना तो आशा अच्छी बात है, अभी तक वो लेटे लेटे करने की संभवतः विशेष बात नहीं है, बैठे बैठे कुछ खड़े खड़े भी होते ही हैं करने वाले। तो अगर अनुकूलता हो तो खड़े खड़े, जहाँ खड़ा वहाँ खड़ा, बैठना वहाँ बैठना, खम्मासनों में वैसे बैठना, नमोत्थुनम में वैसे बायां वो घुटना ऊंचा करके वो विधि से करते हैं ना, ऐसे करना नमोत्थुनम, ऐसे विधि से करते हैं तो प्रतिक्रमण और अच्छा हो सकता है। इसमें क्या है, एक सहज एक्सरसाइज भी हो जाती है। प्रतिक्रमण उठ बैठ करेंगे ना, अनायास सहजतया एक्सरसाइज भी हो जाती है वो ऐसे करने से। तो प्रतिक्रमण में उठ बैठ की जो विधि है अगर उसके अनुसार हम करते हैं तो तीसरी बात यह हो जाती है कि विधिवत उठ बैठ को यथासंभव साथ में जोड़ करके करने का प्रयास करें। चौथी बात यह है प्रतिक्रमण में अगर हमें अर्थ का बोध हो जाए, पाटियां मान लो याद है, उसका अर्थ भी समझ के रखें किसका क्या मतलब है, तो अर्थ हमें जानकारी में होगा और उच्चारण के साथ वो अर्थ दिमाग में आता रहेगा तो प्रतिक्रमण और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। प्रतिक्रमण में पांचवी बात है कि ज्यादा गति तेज नहीं, ज्यादा तीव्र यानी फटाफट ज्यादा तीव्र गति नहीं करनी चाहिए, थोड़ी गति मंद रहे ना, बोलने की थोड़ी सी मंद गति, एकदम वो एक्सप्रेस गाड़ी से छोड़ देते ना तो वो नहीं करके थोड़ा सा धीरे धीरे चलना चाहिए, थोड़ी सी धीरे बोले ना ज्यादा अच्छा प्रतिक्रमण हो सकेगा, वरना इतना वो स्पीड इतना वेग से बोलेंगे ना तो थोड़ी सी शुद्धता में अच्छापन में कमी रह सकती है। तो उच्चारण थोड़ा सा मंद गति से हो तो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। 2 समय का प्रतिक्रमण है, हमें ये 2 समय स्वाध्याय के लिए सहजतया प्राप्त होते हैं। अब इसका हम अच्छा लाभ उठाएं। सवेरे मान लो बिहार है तो थोड़ा लेट भी हो जाए तो हो जाए, क्या इतनी बात नहीं है, प्रतिक्रमण बढ़िया होना चाहिए। गुरुदेव तुलसी थे, उन्होंने एक बार फरमाया था
कि मैं जब मुनि अवस्था में था, गुरुदेव तुलसी की बात है संभवतः कि मैं मुनि अवस्था में था, तो मैं प्रतिक्रमण थोड़ा जल्दी फटाफट पूरा कर लेता प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण करके मैं शाम के समय की बात, मैं प्रतिक्रमण पूरा करके फिर सीखना करने बैठ जाता। यानी सीखने की कितनी लगन कि फिर सीखना करने के बैठ जाते। तो परम पूज्य कालुगणी ने फरमाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रतिक्रमण इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, वो अच्छी तरह करना चाहिए। चाहो तो थोड़ा सा पहले भले सीखना कर लो, प्रतिक्रमण करके फिर सीखना करो, इतना जल्दी प्रतिक्रमण को पूरा नहीं करना चाहिए। तो परम पूज्य कालुगणी ने, जहाँ तक मुझे यह संस्मरण याद आ रहा है गुरुदेव तुलसी का, कालुगणी ने उनको शिक्षा फरमाई कि इतना जल्दी प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो प्रतिक्रमण हमें बहुत जल्दबाजी में नहीं करके सामान्यतया थोड़ा सा आराम से अच्छी तरह करने का प्रयास करना चाहिए। और प्रतिक्रमण तो श्रावकों का भी है, श्रावक भी प्रतिक्रमण वो तो कभी कभी करने वाले करते होंगे, कोई कोई रोज भी कर सकता है। श्रावक भी प्रतिक्रमण अच्छा करते होंगे, अच्छा करते रहें तो स्वाध्याय भी होता है और शुद्धि भी अच्छी हो सकती है। इसी तरह प्रतिलेखन की बात है, प्रतिलेखन में भी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करके अच्छी तरह करना चाहिए। और बीच में प्रतिलेखन के समय भी बातों से बच करके अच्छा करना चाहिए। प्रतिलेखन है हमारे जो ये ठेले हों, ये कॉपियाँ आदि जो हमारे निश्चित रखते हैं, उसको भी लेना चाहिए। प्रतिलेखन जो ठेले आदि होते हैं, जैसे ये है ना, ये मान लो लेखनी गृह मान लो कुछ भी है, तो इसको भी दिन में एक बार इसको भी पले लेना चाहिए, देख ले, खोल के या सामान निकाल के फटाफट अच्छी तरह देख के, ऐसी चीज को भी, ये थैला हमारा होता है जो डायरियाँ आदि रखने का, जैसे ये थैला है ना डायरियाँ रखने का, इसको भी रोज सामान एक बार निकाल करके प्रतिलेखन अच्छा कर लेना चाहिए। और भी हमारी जो चीजें हो ना, यहाँ तक पदत्राण भी है, वो भी मान लो आज काम नहीं लिया ऐसी वो पड़ा है, तो पदत धोया भी नहीं है, पदत्राण को भी यानी प्रतिलेखन हमारा हर चीज का, साधु का हर उपकरण है। जैसी जिसकी विधि है, दृष्टि खोलकर जैसा भी प्रतिलेखन होते रहने से हमारी संयम की शुद्धता में सहायता मिलती है। तो यह प्रतिक्रमण प्रतिलेखन अच्छी हमारे साधुचर्या की अंगभूत चीजें हैं। और इसके साथ इरिया समिति है। इरिया समिति में हमारी जागरूकता रहनी चाहिए। उसके लिए भी आवश्यक है चलते समय हम बातों में मस्त न हो जाए, बातों में व्यस्त न हो जाए। चलते समय हम बातों में लग गए हैं तो इरिया समिति में बाधा पड़ सकती है। तो पहली शर्त है साधु चलते समय बातें न करें, तो इरिया समिति हमारी अच्छी रह सकती है। दूसरी बात है कि वो हम सलक्ष्य से आगे देखने का आयास करें, प्रयास करें, देखें, शरीर प्रमाण भूमि को देखें। और जहां लगे कि जीव है आसपास, और भी चारित्रात्मक आवाज कर दे जीव है, और भी सावधान हो जाए। तो कोई लट है, जीव है, हमारा पैर कहीं पड़ जाता है तो उसका तो फिर क्या हाल होगा बेचारे जीव का। तो हमारा पैर अगर पड़ गया है तो हमारा पैर कहीं जीव के ऊपर तो नहीं पड़ जाए, इसकी हमें जागरूकता रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इरिया समिति एक सहज सुंदर साधना है। बस बातें न करें, ध्यान उसमें रखें तो सहज अच्छी एकाग्रता भी सध सकती है, अहिंसा की साधना भी हो सकती है। तो आज चतुर्दशी है मृगशर कृष्ण पक्ष की, तो मैंने थोड़ी इस प्रसंग में कुछ बातें बता दी हैं। हम सभी प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, इरिया समिति आदि आदि हमारी जो साधुचर्या की चीज़ें हैं उनमें सावधानी रखने का प्रयत्न करें, यह काम्य है।